ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया। बताया जा रहा है कि ईरान ने हमला एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किया है। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। तेहरान ने अपनी सैन्य कार्रवाई सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रखी, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां एक यूएस मिलिट्री बेस पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। ये बेस उन अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना है जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के तहत सैन्य अभियान चला रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज धमाकों की आवाज सुनी और एयरपोर्ट के पास धुएं के गुबार को उठते देखा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बांग्लादेश में ईंधन का भीषण संकट खड़ा हो गया है। हालात को बेकाबू होते देख सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग का असर अब भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश पर भी दिखने लगा है। खाड़ी देशों में तनाव के कारण तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे बांग्लादेश में ईंधन की भारी संकट पैदा हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को तेल की बिक्री पर राशनिंग लागू करनी पड़ी है। ढाका की सड़कों पर पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग डर के मारे तेल का स्टॉक करने में जुटे हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य में होने वाली सप्लाई रुकने और तेल की कीमतों में आग लगने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तेल सप्लाई को लेकर अफवाहों और जमाखोरी को रोकने के लिए बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब आम आदमी पार्टी अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद पाएगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बांग्लादेश में गैस का भी अकाल पड़ गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट संकट के बीच महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम पूरे 60 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा मिलेगा। नए रेट्स को शनिवार से ही लागू कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर इसे अपडेट भी कर दिया गया है। दिल्ली में 14.2 केजी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। कोलकाता में कीमत 879 रुपए से बढ़कर 939 रुपए हो गई है, जबकि चेन्नई में ये कीमत 868.50 से बढ़कर 928.5 रुपए हो गई है। दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल लगभग स्थिर बने हुए हैं। स्थानीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ पैसों का बदलाव देखा जा रहा है। नई दरें लागू होने के बाद अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक करते समय अधिक भुगतान करना होगा। इसका असर खास तौर पर उन परिवारों पर ज्यादा पड़ेगा जो हर महीने सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। रसोई गैस की कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब पहले से ही कई जरूरी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। मुरादाबाद में ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के विरोध में शोक सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना के खिलाफ विरोध जताया और न्याय की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या के विरोध में शोक सभा का आयोजन किया गया। नागफनी थाना क्षेत्र के अबाबपुरा में इमाम बरगाह हजरत अबू तालिब में बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहां फातिहा ख्वानी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना के खिलाफ विरोध जताया और न्याय की मांग की। सभा में मौजूद वक्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी देश के शीर्ष नेता की इस तरह हत्या किया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस घटना से मुस्लिम समाज में गहरा दुख और आक्रोश है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यक्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए न्याय की मांग की। इस दौरान शहर के कई धार्मिक और सामाजिक लोग मौजूद रहे और सभी ने मिलकर अमन और इंसानियत कायम रखने की अपील की।
बता दें कि बीते दिनों ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमला किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को 2 दिवसीय नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि अपनी बेटियों को हर अवसर और आजादी दें ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विज्ञान भवन में आयोजित नारी तू नारायणी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के योगदान, साहस और बलिदान को नमन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त नेतृत्व के लिए प्रेरित करना है। सम्मेलन में ज्ञान, शक्ति, स्वतंत्रता, जागरूकता, प्रकृति, संस्कृति, उपलब्धि और सृजन जैसे 8 विषयों पर चर्चा होगी। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। देश भर से प्राप्त सुझावों और सम्मेलन की सिफारिशों को भारत सरकार के संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा। सम्मेलन का समापन 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगा। ये दिन हम सबके लिए अपने अंदर एक ऊर्जा भरने का दिन है, अपने सम्मान गरिमा के साथ आगे बढ़ने का दिन है और दिल्ली की सभी बेटियां आगे बढ़े, दिल्ली की सभी बहनें तरक्की करें, यही मेरा ध्येय है। और सरकार सदैव दिल्ली की हर बहन के साथ खड़ी है और बहनें अपनी तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े, उसके लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस कार्यक्रम की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पटना में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर युवा विधायकों के साथ निशांत कुमार की बैठक हुई। बैठक में पार्टी और सरकार को लेकर मंथन और विचार विमर्श हुआ। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं उनके बेटे के राजनीति में आने पर भी चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पटना में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जदयू के युवा विधायकों के साथ बैठक की है। इस दौरान करीब 20 विधायक मौजूद रहे। बैठक में पार्टी और सरकार को लेकर मंथन और विचार विमर्श हुआ है। बता दें कि निशांत कुमार रविवार 8 मार्च को जेडीयू में शामिल होंगे। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने युवा विधायकों के साथ ये बैठक की है, जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निशांत कुमार के कंधों पर अब जेडीयू को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए वो लगातार पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हुई बैठक में निशांत कुमार ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी को आगे ले जाने की रणनीतियों पर चर्चा की है। युवा विधायकों के साथ बिहार की परियोजनाओं और कैसे सफल हों, पार्टी में युवाओं की और मजबूत भागीदारी कैसे बने, इन बातों पर चर्चा की गई। शनिवार को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्मयुद्ध यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान गौ रक्षा के लिए उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। शंकराचार्य ने यूपी सरकार से 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग की। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा की शनिवार सुबह शुरुआत की। यात्रा शुरू होने से पहले विद्या मठ गली के बाहर फोर्स तैनात रही। उन्होंने थोड़ी देर तक गौ पूजन किया। इसके बाद शंकराचार्य ने यात्रा की शुरुआत की। शंकराचार्य 4 दिनों में 6 जिलों में दर्जन भर से अधिक स्थानों पर गो रक्षा के लिए सभाएं करेंगे। वो जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होकर 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। ये यात्रा वाराणसी से लखनऊ तक पूरी होगी। इस दौरान वो पालकी में सवार होकर निकले। पालकी में बैठते ही उन्होंने सरकार पर हमला बोल दिया। शंकराचार्य ने यात्रा को लेकर कहा कि अब अपने द्वारा चुनी सरकारों के सामने अपनी गौ माता को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति वाले राजनीतिक मायने निकालते हैं, हम धार्मिक लोग हैं, अपनी गौ माता को बचाने के लिए निकल रहे हैं। शंकराचार्य ने यूपी सरकार को 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित कर प्रदेश में पूर्णतया गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बिहार के गयाजी ओटीए में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान कुल 281 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के पास भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 281 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिणी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। जेंटलमैन कैडेट्स के द्वारा शानदार परेड मार्च किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई सैन्य अधिकारी और जेंटलमैन कैडेट्स के पेरेंट्स भी मौजूद रहे।
परेड के दौरान अंतिम पग रखकर कुल 281 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए और सैन्य अधिकारी बने। इस दौरान पिंपिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जहां पेरेंट्स ने अपने बच्चों के कंधे पर बैच लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। At the outset, I compliment you on the outstanding standards of drill, precision and daring displayed today, a true reflection of your training standards and the Academy's excellence. In a few moments, you will cross धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी सहित सीकर के कई गांव जहां पर शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले करीब 4 महीने पहले भी खाटू श्याम के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राजस्थान के सीकर में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:33 पर यह भूकंप आया। अचानक आए भूकंप के झटके से मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग सहम गए और घर में काम कर रही महिलाएं भी इस झटके से डर गईं। झटके महसूस होने की वजह से कई जगह लोग घरों से बाहर निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में भी हल्का मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल भूकंप से कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज हुई है। इसके अलावा जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में इसका केंद्र रहा है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के अलावा पलसाना, कोछोर, बाय, खोरा, तेहठ, बासड़ी कला, दांता, बाय, खचरियावास, कैलाश, धींगपुर सहित गांव में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि खाटू श्याम जी के आसपास 10 किलोमीटर के गांव में भूकंप की तीव्रता अधिक रही, लेकिन इससे हानि की कोई सूचना नहीं है। करीब 4 महीने पहले भी खाटू श्याम और आसपास के क्षेत्र में ऐसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई और इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पुलिस में पुलिस और हत्या के आरोप में फरार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। टांडा कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर के पास पुलिस और 2 हत्याओं के आरोपी प्रेमचंद के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी प्रेमचंद के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमचंद ने अपने एक साथी के साथ लकड़ी व्यवसायी सुरेंद्र माझी की हत्या कर लूटपाट की थी। इसके बाद लूट का हिस्सा न देना पड़े इसलिए आरोपी ने अपने साथी को जहरीली शराब पिलाकर मार डाला था। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट की चैन, नकदी, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। इससे पहले शुक्रवार देर रात टांडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हत्याकांड का आरोपी हाईवे से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर टांडा थानाध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी अपनी टीम के साथ सर्विलांस की मदद से सुंदर हाईवे के पास घेराबंदी कर मौजूद थे। इसी दौरान जब एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। शहडोल के बहुचर्चित रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। शहडोल शहर के चर्चित रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल गबन मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 4 साल पहले दर्ज एफआईआर में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अब्राहम क्रिस्टी और पूर्व परियोजना अधिकारी प्रयास कुमार प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि अस्पताल की करीब 13 एकड़ जमीन को लीज के नाम पर करोड़ों रुपए में बेच दिया गया, जहां वर्तमान में कई बड़े शोरूम संचालित हो रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। प्रयास कुमार प्रकाश और क्रिस्टियन इब्राहिम नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा उस अस्पताल की करीबन 13 एकड़ जमीन को बिना किसी विधिक लीगल अनुमति के अनधिकृत रूप से लीज पर दे दिया था, जिसकी लगभग एजेंसी को, संस्था को करीब 13.5 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ। इस पर से दोनों के विरुद्ध धारा 420, 406 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। राजस्थान के टोंक शहर में 2 अलग अलग समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने जानकारी मिलते ही मौके पर स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान के टोंक में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला देशवाली मोहल्ले का है, जहां आपसी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं।
झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पिछले 4 दिनों में पुरानी टोंक क्षेत्र में पथराव की दूसरी घटना है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के बाद वाल्मीकि समाज ने पंचायत कर निर्णय लिया कि वाल्मीकि समाज के लोग निजी और सरकारी तौर पर पथराव करने वाले देशवाली मोहल्ले में सफाई नहीं करेंगे। वहीं घटना के बाद पुलिस ने देशवाली मोहल्ले सहित आसपास के एरिया में फ्लैग मार्च किया। कोई दुकान है जो देशवालियों की है और उसमें 2 लड़के कोई हंसी ठिठोली करते हुए वाल्मीकि घर की तरफ चले गए, जैसा कि लोगों ने बताया है। और वाल्मीकियों ने इस बात पर एतराज़ किया तो फिर इनका आपस में पथराव शुरू हो गया। लखनऊ में फर्जी एटीएस अफसर बनकर दंपति से लाखों की ठगी करने वाले 3 साइबर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस मामले में 8 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। लखनऊ में फर्जी एटीएस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 90 लाख की ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने कहा कि पकड़े गए आरोपी धीरज, स्पर्श कपूर और आशीष चंद्रा फर्जी बैंक खाते खुलवाने से लेकर ठगी की रकम को डिजिटल करेंसी में बदलने का काम करते थे। पुलिस इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को जेल भेज चुकी है और अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। श्रीमती वीना वाजपेयी को डिजिटल अरेस्ट करके फर्जी एटीएस अधिकारी बन करके उनके साथ साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को आज साइबर थाने की टीम द्वारा अरेस्ट किया गया है। पूर्व में भी इसमें 5 अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें एक बहुत लंबा गिरोह है जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं। कई प्रदेशों में इसके तार जुड़े हुए हैं और शीघ्र ही उन सब को भी गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।